1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति क्यों असफल रही, क्या वजह रही, क्या कारण रहे और इसके प्रभाव क्या पड़े, यानी 1857 की क्रांति के क्या प्रभाव पड़े, आज इस क्लास के अंदर हम जानेंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं कुमार रोहतास और आप देख रहे हैं जिक्सना स्टडी पॉइंट। और आज की ये क्लास 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे जो हमेशा इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। 1857 की क्रांति का असफल होने का कारण। 1857 की क्रांति के असफल होने के कारण, क्या कारण है जिसकी वजह से 1857 की क्रांति असफल रही। तो हमें पता है कि राजस्थान भारत के अंदर कब 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। तो आपको बता देता हूं, भारत के अंदर 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर हुई। कहां पर? मेरठ में भारत के अंदर 1857 की क्रांति का शुभारंभ होता है। वही हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 1857 की क्रांति 28 मई 1857 को नसीराबाद में शुरू होती है। ये राजस्थान में 1857 की क्रांति है। इनकी तारीखों को ध्यान में रखते हुए इससे पता चलता है कि ये क्रांति एक दिन शुरू नहीं हुई थी, अलग अलग दिन में अलग अलग क्षेत्रों में ये क्रांति प्रारंभ हुई। तो मुख्य कारण ये था 1857 की क्रांति का असफल होने का कि जो क्रांति हुई थी वो क्रांति एक जगह पर या एक समय पर शुरू नहीं होना। पहला कारण हम बात करें तो अलग अलग जगहों पर, यानी विद्रोह अलग अलग समय पर हुआ। 1857 की जो क्रांति है वो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में हुआ, अलग अलग समय में प्रारंभ हुई। ठीक है, पहला कारण यह है कि जो क्रांति है 1857 की वो असफल क्यों रही, क्योंकि अलग अलग जगहों पर यह क्रांति अलग अलग समय में शुरू हुई। जैसे पूरे भारत के अंदर बात करें मेरठ में हुई, यानी 10 मई को। वहीं राजस्थान की बात करें तो 28 मई को राजस्थान में यह क्रांति शुरू होती है। दूसरी बात यह थी कि जो ये क्रांति है वो समय से पहले ही प्रारंभ हो गई। क्या? समय से पहले ही प्रारंभ हो गई। इसका जो समय था वो निर्धारित किया गया था, लेकिन उससे पहले ही यह क्रांति प्रारंभ कर दी गई। और तीसरा जो कारण था असफल होने का, जो राजस्थान भारत के जो राजा महाराजा थे, महाराजा, वो क्या कर रहे थे? अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। अंग्रेजों का सहयोग, जिसके कारण क्या हो गई? 1857 की क्रांति असफल हो गई। और भी कारण है कि चौथा कारण है मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं दिया। तात्या टोपे का क्या नहीं दिया? सहयोग नहीं दिया, जिसकी वजह से ये क्रांति असफल रही। सहयोग, तात्या टोपे का सहयोग नहीं दिया, जिसकी वजह से ये क्रांति क्या रही? असफल रही। और इस क्रांति के अंदर जो क्रांतिकारी थे उनका जो तालमेल था वो डगमगाया हुआ था, सही तालमेल नहीं था। क्रांतिकारियों का तालमेल सही नहीं था और जो साधन है, साधनों का अभाव
कमी की वजह से ये क्रांति क्या नहीं हो पाई, सक्सेस नहीं हो पाई, सफल नहीं हो पाई। 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाई। क्यों? क्रांतिकारियों का जो तालमेल था वो सही नहीं था, और साधनों का संसाधन है, जो भी औजार है, हथियार है, उनका भी अभाव था। छठे हम बात करें छठे इस पॉइंट की, तो वो ये था कि जो ये क्रांति है वो उसका कुशल व संगठित नेतृत्व नहीं था। क्या नहीं था? नेतृत्व, प्रतिनिधित्व करने वाले नहीं थे, कुशल और संगठित नहीं थे, जिसकी वजह से भी ये क्रांति असफल रही। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये क्रांति सफल नहीं हो पाई। तो ये जो कारण है मुख्यतः, और ये कारण आपको याद रखने हैं, जिससे पूरे भारत के अंदर 1857 की जो क्रांति है वो सफल नहीं हो पाई, असफल रही। ठीक है, इतनी सी बात है। एक बार फिर देख लो कि जो क्रांति है 1857 की क्रांति है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में ये प्रारंभ हुई थी। जैसे हम बात करें भारत के अंदर 10 मई को 1857 मेरठ के अंदर ये क्रांति शुरू होती है। वहीं हम राजस्थान की बात करें तो 28 मई 1857 को नसीराबाद में ये क्रांति शुरू होती है। दूसरा कारण था कि समय से पहले ही प्रारंभ हो गई ये क्रांति। तीसरा कारण था कि इस क्रांति की बात कर रहे हैं तो राजा महाराज थे, वो अंग्रेज़ों का सहयोग कर रहे थे, जिसकी वजह से ये क्रांति सफल नहीं हो पाई। मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर के जो शासक थे उन्होंने तात्या टोपे का क्या नहीं दिया था? सहयोग नहीं दिया था। क्रांतिकारियों का तालमेल सही नहीं था, और साधनों का अभाव होने के कारण, और जो कुशल, अच्छे जानकार और संगठित एकता का नेतृत्व करने वाले लोग नहीं थे, जिसकी वजह से 1857 की जो क्रांति है वो असफल हो गई। याद रखिएगी। अब हम इस क्रांति के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। क्रांति के परिणाम, क्या प्रभाव रहे, क्या रिजल्ट रहा इस क्रांति का, वो देखेंगे। इस क्रांति की हम बात करें तो राजस्थान के जो शासक थे उन्होंने इस क्रांति को रोकने का पर्याप्त प्रयास किया था। क्या? एक नंबर बात कि राजस्थान के शासकों ने क्या किया था? शासकों ने इस क्रांति को रोकने का पर्याप्त प्रयास किए। क्योंकि जो भी इस क्रांति में अंग्रेज़ों का सहयोग कर रहे थे, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि पुरस्कार और उपाधियां प्रदान कर रही थी। यानी राजस्थान के जो शासक थे इस क्रांति को रोकने का पर्याप्त प्रयत्न किया था, बहुत प्रयास किया था। क्योंकि ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी? इन शासकों को जो क्रांति को रोकने का कार्य कर रहे थे उनको पुरस्कार, इनाम वितरित कर रही थी और अनेक प्रकार की उपाधियां प्रदान कर रही थी। क्यों? क्योंकि ये क्रांति रुके और ब्रिटिश जो अंग्रेजी शिक्षा है उसका प्रसार हो सके। क्या हो सके? अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हो सके। दूसरा कारण देखो, यानी दूसरा परिणाम है कि सामंतों ने क्या किया था? सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। सामंत होते थे उस समय के जमींदार, या ऐसे बोले कि मजबूत लोग, शक्तिशाली लोगों को क्या बोला गया था? सामंत वर्ग के लोग बोले गए थे। उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था, अंग्रेजों का विरोध प्रदर्शन किया था, संघर्ष किया था। ठीक है, इनको भारत से, राजस्थान से, पूरे भारत से निकालने के लिए। इसलिए क्रांति की समाप्ति के बाद क्या किया था? अंग्रेज सरकार ने
क्रांति के समाप्ति के बाद, अंग्रेजी क्रांति के समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्तियों को समाप्त करने की नीति अपनाई। क्यों अपनाई? क्योंकि उस समय अंग्रेजों का सर्वाधिक जो विरोध किया था वो सामंतों ने किया था, इसलिए अंग्रेजों ने इस क्रांति के पश्चात सामंत वर्ग की जो शक्तियां थी उनको समाप्त करने की प्लानिंग रणनीति अपनाई। ठीक है। अंग्रेज क्या चाहते थे? अंग्रेज चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हो, अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार हो और जो इसके स्वामी भक्ति है, अंग्रेजों में स्वामी भक्ति रखने वाले लोगों को नौकरशाही या नौकरी प्रदान की जाए। यानी उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया। जो लोग अंग्रेजों की यानी नौकरी कर रहे थे या अंग्रेजों के संघर्ष में शामिल थे या अंग्रेजों के साथ थे, उनको नौकरी प्रदान करने का कार्य किया ताकि उनकी शिक्षा का प्रसार हो, अंग्रेजी शिक्षा हावी हो जाए भारत पर, और जो लोग अंग्रेजों के साथ में हैं उनको नौकरी प्रदान कर दी गई और ऐसे लोगों के लिए नौकरी भर्ती निकाली गई। ठीक है। और आगे अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक हितों के लिए, सैनिक हितों के लिए यातायात सुविधा प्रदान कर दी। यानी अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने अपने सैनिक हितों के लिए, सैनिक व व्यापारिक हितों के लिए यातायात सुविधा प्रदान की। ये मुख्य परिणाम रहे 1857 की क्रांति के। एक बार फिर देख लो कि 1857 की जो क्रांति है उसके परिणाम क्या थे? उस क्रांति के परिणाम थे कि राजस्थान के जितने भी शासक थे उन्होंने इस क्रांति को रोकने का बहुत या पर्याप्त प्रयास किया था। क्यों किया था? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उन लोगों को पुरस्कार, इनाम, उपाधियां प्रदान कर रही थी और वो ये चाहती थी ब्रिटिश सरकार कि उनकी अंग्रेजी शिक्षा का क्या हो? प्रसार हो। तब वो उपाधियां, प्रसार या पुरस्कार प्रदान कर रही थी। दूसरा पॉइंट ये था, दूसरा कारण कि सामंतों ने जो अंग्रेज लोग थे उनका विरोध कर रहे थे या अंग्रेज लोगों का सर्वाधिक कोई विरोध किया था वो सामंत वर्ग के लोगों ने किया था। जब इस क्रांति की समाप्ति होती है तो अंग्रेजों ने सबसे पहले ये प्लान बनाया कि जो सामंत वर्ग की जो शक्तियां हैं उसको किस प्रकार से समाप्त किया जाए। तीसरा कारण देखो इसका कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हो, अंग्रेजी शिक्षा पूरे भारत में फैले, जो लोग अंग्रेजों के साथ में हैं उन लोगों को नौकरी दी जाए, इसके लिए उन्होंने भर्ती निकाली। और जो अंग्रेजों ने अपने हितों के लिए जो सैनिक है या जो व्यापारिक हित है, वस्तुओं का आदान प्रदान के लिए उन्होंने यातायात सुविधा प्रदान कर दी। ये कारण थे जो यानी 1857 की क्रांति के परिणाम। याद रह जाएगी।